ओम। आज का अपना विषय है एड़ी दर्द की समस्या का समाधान। तो कैसे करना है, बहुत ही सरल है इसके उपाय भी। एड़ियों के दर्द से हम बहुत परेशान रहते हैं। जितनी ज़्यादा परेशानी होती है ना एड़ी दर्द में, उतना ही आसान है इसका उपाय। बस हमें करना क्या है देख लेते हैं। दोनों पैरों को पहले तो सामने की तरफ खोलेंगे। पैर सामने की तरफ खोलकर आराम से बैठ जाना है। चाहे तो आप हाथ पीछे भी रख सकते हैं या फिर दोनों हाथों को अपने घुटनों को ऊपर भी रख सकते हैं। आप हर एक एक्सरसाइज, हर एक अभ्यास हमें श्वासों के साथ करना है, ये बहुत आवश्यक है। तो कैसे करेंगे? पहले तो लंबी गहरी सांस भरते हैं और पैर को आगे की तरफ खिंचाव देंगे। पूरी एड़ियों को मैंने तनाव दिया है, खिंचाव दिया है सामने की तरफ। अभी मैं इस स्थिति में 5 श्वास भरूंगी। आपको भी 5 श्वास भरने हैं। ये श्वास भरा, छोड़ दिया, फिर से भरा, छोड़ दिया। हर श्वास के साथ एड़ी पर तनाव को महसूस करते जाना है। फिर श्वास भरेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर श्वास भरेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर श्वास भरा और छोड़ दिया। ऐसे हमने 5 श्वास लिए। आप एड़ियों को अपनी तरफ हम खींच लेते हैं, अंदर की तरफ। पैर को अपने पास के तनाव देना है, खिंचाव देना है अंदरूनी हिस्से पर। अब इस स्थिति को बनाए रखते हुए भी हम 5 श्वास भरेंगे। चलिए करते हैं साथ में। हर एक श्वास के साथ एड़ी के ऊपर ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर आपको तनाव महसूस करना है। श्वास लिया, फिर छोड़ेंगे। लंबी गहरी श्वास लेनी है और पूरी तरह से छोड़ देनी है। ऐसे हम 5 श्वासों तक करते रहेंगे। फिर श्वास भरेंगे, छोड़ देंगे, फिर भरेंगे, फिर छोड़ देंगे। ये हमारा एक अभ्यास हुआ जिसके अंदर हम पैरों को सामने की तरफ भी खींचते हैं और पीछे की तरफ भी। इसको हमें रोक रोक कर करना है। 5 श्वासों के लिए हमने इसे सामने की तरफ रोक कर रखा और 5 श्वासों के लिए पीछे की तरफ रोक कर रखा। इस अभ्यास को आपको कम से कम 5 काउंट का एक राउंड, ऐसे आपको 5 राउंड करने हैं। कम से कम 5 राउंड आपको करने हैं। इसके बाद हम गोल गोल घुमाव देंगे। एड़ियों को गोल घुमाना है, लेकिन याद रहे हर एक श्वास के साथ एक घुमाव होना चाहिए। एक श्वास, एक रोटेशन। चलिए करते हैं। जब एड़ियां सामने की तरफ से घूम रही हो तब श्वासों को अंदर लेना है, और जब अपनी तरफ से आ रही हो तब श्वासों को बाहर छोड़ देना है। ऐसे हमें 10 राउंड करने हैं 10 श्वासों के साथ में। चलिए करते हैं। ध्यान पूरा श्वासों के ऊपर और पूरी तरह से घुमाने के ऊपर। अपने श्वासों को भी महसूस करना है और एड़ियों पर तनाव भी महसूस करते जाना है। 10 राउंड होने के बाद अब हम इन्हें उल्टी दिशा में घुमाएंगे, बिल्कुल वैसे ही। श्वासों के साथ भरते हुए आगे की तरफ से, छोड़ते हुए पीछे की तरफ आएंगे। चलिए करते हैं ये भी 10 राउंड 10 श्वासों के साथ। इसके बाद रुक जाना है। इसके भी आपको कम से कम 5 सेट करने हैं। 10 का एक सेट। इसी तरह 10-10 के 5 सेट इसके भी आपको बिल्कुल उसी की तरह करने हैं जैसे हमने पहले वाले सेट किए। इसके बाद तीसरा अभ्यास आता है। एक पैर को मोड़कर दूसरी जगह पर रख लेना है। एक हाथ से अपनी एड़ी को पकड़ लेना है, दूसरी हाथ से अपने उंगलियों को पकड़ना है और इसको गोल गोल घुमाते जाना है। बिल्कुल ऐसे आराम आराम से घुमाना है। अच्छी तरह से मूवमेंट देना है। इसको आप कम से कम 25 से लेकर
50 बारी तक आपको करना होगा, ताकि जो भी स्टिफनेस है, जो भी दर्द है, वो ख़त्म हो सके। जितना हम सीधी तरफ घुमाएंगे उतना ही हम उल्टी तरफ भी घुमाते हुए आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही इसके अंदर भी आपको लंबी लंबी सांसें लेते रहनी है और एड़ी को घुमाते जाना है। बिल्कुल यही अभ्यास हम दूसरे पैर के साथ भी करेंगे। एड़ी को पकड़ेंगे एक हाथ से और एक हाथ से अपनी उंगलियों को पकड़ते हैं और एड़ियों को गोल गोल घुमाते जाते हैं लंबी लंबी श्वासों के साथ। श्वासों को कभी भी नहीं भूलना है। अभ्यास करते हुए हमेशा श्वास के ऊपर ध्यान देना है। ऐसे ही उल्टी दिशा में घुमाएंगे और छोड़ देंगे। इसको आप कम से कम 25-25 बार क्लॉकवाइज और 25 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। यही अभ्यास हमें कम से कम 5 बारी अभ्यास करने हैं। ये सभी अभ्यास 5 राउंड आपको करने हैं। तो बहुत जल्द आपको आपकी एड़ियों के दर्द में, तनाव में, थकान में राहत महसूस होगी। धन्यवाद।